तो क्लास 12 वालों, आपके हाफ ईयरली के एग्जाम बहुत चल रहे हैं। धीरे धीरे आपके एग्जाम आने वाला है नजदीक। आपको पता है कि मैंने लास्ट वीडियो में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के क्वेश्चन करवाए थे। जिसने नहीं देखी है वो देख लो, और जो चैनल पर नया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आपको यहाँ पे केमिस्ट्री कंटेंट होने वाला है। इस वीडियो में मैं आपको केमिकल काइनेटिक पढ़ाने वाला हूँ। केमिकल काइनेटिक अपने आप में एक काफी इंपोर्टेंट टॉपिक है और काफी बच्चों को इसमें दिक्कत होती है। इसलिए मेरे पास काफी कमेंट आए थे कि सर आप केमिकल काइनेटिक के इंपोर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आओ, मैं आप उसको करवाओ। मैंने कहा ठीक है, मैं लेकर आता हूँ। कंटेंट बनाया है मैंने इसके लिए, तो आपको इसको अच्छे से देखना है। ये वीडियो आपको एंड तक आपको बहुत चीजें पता मिलेगी, वो मैं शुरू में नहीं बताऊंगा। एंड तक कुछ सस्पेंस भी है इसके साथ, तो आपको ये वीडियो एंड तक देखनी है। सपोर्ट करना है आपको। जो भी कोई डाउट हो तो पूछना है मेरे से। तो स्टार्ट करते हैं। आपको जय हिंद दोस्तों, मैं हिमांशु शर्मा आपको स्वागत करता हूँ एक न्यू वीडियो में, जो कि है केमिकल काइनेटिक के ऊपर है। ठीक, जैसे आपको थंबनेल में दिखना है कि मैं यहाँ पे एमसीक्यू सब्जेक्टिव तो खैर इसमें है नहीं, सब्जेक्टिव का मैं करूंगा यहाँ पे थोड़ी थ्योरी बताऊंगा। ठीक, ऐसा रीजन है। मेरी बात समझ में आ रही है? 70/70 हमें टारगेट है कि केमिस्ट्री में लेके आने हैं। अगर 70/70 आपके 100% आएंगे, लेकिन आपको मुझे फॉलो करना पड़ेगा। ये मेरी गारंटी है कि मेरी जो बात सीरीज है उसमें भी आपको दिख ही रहा होगा कि मैं काफी वीडियो कंटेंट लेकर आ रहा हूँ। तो आप फॉलो क्यों नहीं करते? आप पढ़ लो भाई, पढ़ाई काम आएगी, है ना? तो आपको फॉलो करना पड़ेगा। ठीक मेरे साथी, चलो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। इफ अ रिएक्शन रेट इज रिप्रेजेंटेड एज अ रेट इक्वल टू ए का स्क्वायर बी, द रिएक्शन ऑर्डर क्या होगा? आपको साथ में ध्यान रखना साथी, ऑर्डर। जब मैं ऑर्डर की बात कर रहा हूं तो समझ जाना है कि ऑर्डर क्या होता है। अगर मैं ऑर्डर की बात कर रहा हूँ ना साथी, ऑर्डर होता है हमारा क्या? ऑर्डर होता है आपका सम। सम 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 क्या होगा आपका? यहाँ पे पावर लिखा हुआ आपका 2 लिखा हुआ है, यहाँ पे पावर क्या लिखी हुई है? 1 लिखी हुई है। तो क्या होगा? 3। 3 आपका ऑर्डर हो गया। अगर हम बात करते हैं मोलिकुलरिटी बात करें साथी, साथी मोलिकुलरिटी क्या होता है? मोलिकुलरिटी क्या होता है? तो नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज। ठीक, मोलिकुलरिटी क्या होता है आपका? नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज। तो नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज क्या होगा आपका? मोलिकुलरिटी होगा। ठीक, नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज। चलिए, तो उसका ऑर्डर क्या होगा आपका? 3 होगा। ऐसे सवाल आपके आने वाले, तो मेरे को आपको इससे क्या पता लगा कि ऑर्डर पे एक क्वेश्चन आएगा। ठीक, तो आपको इससे निकालना पड़ेगा। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं हम। अ रेट कांस्टेंट इज के इक्वल टू के, आपका रेट कांस्टेंट दे रखा है जो 3। आप पूछोगे रेट लो क्या होता है? रेट लो साथी क्या होता है आपका? रेट लो। चलिए हम बात करते हैं रेट लो की, बात करते हैं। रेट लो आपका होता है, रेट लो इक्वल टू होता है आपका के इंटू कंसेंट्रेशन। कंसेंट्रेशन जो भी होगी ए की होगी, कंसेंट्रेशन जो होगी वो बी की होगी। ये आपका रेट लो होगा। इसके ऊपर आपका एक्स होता है, इसके ऊपर वाई होता है। जो एक्स होता है साथी वो क्या होता है? स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट होता है ना? स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट होता है। ये सभी बालक आपका ध्यान रखेंगे मेरे साथी। सारे सवाल आपके यहीं से फंसने वाले हैं 12वीं क्लास में। जो आपको कोई डाउट होगा वो हमसे मानसो से पूछना है आपको। आपको लग रहा होगा कि मैं वो हूँ भाई, मैं एक रिसर्चर हूँ। मैं आपको यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से बीएससी केमिस्ट्री ऑनर्स कर रखी है मैंने, केमिस्ट्री में स्पेशलाइजेशन कर रखी है मेरे भाई। ऐसे कुछ नहीं पढ़ा रहा हूँ मैं तुमको, ठीक है ना? तो आपका रेट लो क्या होगा? आपका एक्स प्लस वाई होने वाला है। ठीक है, ये आपका ऑर्डर होने वाला है। तो आपको ध्यान रखना है कि अगर एक्स प्लस वाई की जब हम बातें करेंगे तो खुद आपको समझ जाना है कि यहाँ पे S-1 जो इसके साथ यूनिट होती है, S-1 आपकी किसकी होती है? फर्स्ट ऑर्डर की यूनिट होती है। किसकी होती है? फर्स्ट ऑर्डर की यूनिट होती है। अब यूनिट निकालते सिखाता हूँ तो समझ जाना यूनिट कैसे निकालते हैं। चल देखते हैं। तो आपको पता है रेट लो। रेट लो आपको पता है कि क्या होता है? मोल लीटर। भाई रेट, रेट क्या होता है? कंसेंट्रेशन अपॉन में टाइम। कंसेंट्रेशन अपॉन में टाइम, तो मोल लीटर इनवर्स अपॉन में टाइम। मोल लीटर इनवर्स अपॉन में टाइम। क्या मैं गलत कह रहा हूँ? क्या मैं गलत कह रहा हूँ? नहीं जी, आप सही कह रहे हो। ठीक, तो आपको क्या लिखना? के इक्वल टू कंसेंट्रेशन क्या? मोल लीटर इनवर्स। यही होगी, यही होगी क्या? यही होगी क्या? यहाँ पे 1 हो जाएगा। तो क्या होगा? मोल लीटर इनवर्स से मोल लीटर इनवर्स गया। तो आपको टी क्या होता है? टी की ऐसे यूनिट क्या होती है? टी की सेकंड होती है। तो आगे आपको के इक्वल टू सेकंड इनवर्स आ गया। ठीक, चलिए अगर मैं बात करता हूँ सेकंड ऑर्डर की बात करता हूँ तो कैसे लिखेंगे हम? यहाँ पे लिखेंगे मोल लीटर इनवर्स सेकंड। ठीक, यहाँ पे आपने लिख के इक्वल टू मोल लीटर इनवर्स। आपको पता है कि मोल लीटर इनवर्स और के है, यहाँ पे क्या है? 2 है। तो एक मोल लीटर इनवर्स से एक मोल लीटर इनवर्स गया। ठीक, तो आपको क्या आ जाएगा? आपका आ जाएगा यहाँ पे मोल इनवर्स लीटर सेकंड इनवर्स इक्वल टू आपको क्या आ जाएगा? के आ जाएगा। ठीक, जीरो ऑर्डर की बात करेंगे। जीरो ऑर्डर में क्या हो जाएगा? यहाँ पर जीरो हो जाएगा तो पावर 1 हो जाएगी। तो आ जाएगा आपको के इक्वल टू क्या हो जाएगा? आपका मोल लीटर इनवर्स। ठीक, मोल लीटर इनवर्स और आपका यहाँ पे आ जाएगा सेकंड इनवर्स। क्या आपको ध्यान में आ रहा है?
क्या आपको दिमाग में आ रहा है? तो कोई सेकंड हो जाए, थर्ड हो जाए, कोई भी आ जाए, तो आपको पावर n लेना है। n के बाद क्या करना है आपको, यहाँ पे पावर लीटर इनवर्स दे रखी है, तो आप कर सकते हो। ठीक, चलो मैं इसका फॉर्मूला बता देता हूँ। अगर आपने यहाँ पे क्या क्या साथी क्या करा, यहाँ पे आपने क्या लिया, चलिए अगर हम बात करते हैं, आपने ले लिया मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, ये ले लिया, इक्वल टू आपका क्या होगा, के इक्वल टू हो गया आपका यहाँ पे मोल लीटर इनवर्स। यहाँ मैं एन ऑर्डर की बात कर रहा हूँ, किसकी, एन ऑर्डर की बात कर रहा हूँ। एन मतलब क्या होगा, कोई सा भी आपका ऑर्डर हो सकता है। ठीक, चलो मैं बात करूंगा यहाँ पे, तो हमारा इससे ये कटेगा, जब इससे कट करेगा तो आ जाएगा आपका मोल लीटर, ये होगा लीटर क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे अगर मैं इसको नीचे ले जाऊंगा तो क्या हो जाएगा आपका 1 - n हो जाएगा। ठीक, 1 - n हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा, तो ये आपको क्या हो जाएगा के। इस पे आपको वैल्यू पुट करनी है, आपको आंसर निकालना है। इस पे आपको वैल्यू पुट करनी है, इस पे आंसर निकालना है। ठीक, यहाँ पे सॉरी सेकंड इनवर्स होगा, यहाँ पे सेकंड इनवर्स होगा। ये आपका क्या होगा, ये जो आपका आने वाला है, कोई भी ऑर्डर आ जाए आपको याद रखना है, मोल इनवर्स, मोल लीटर इनवर्स 1 - n सेकंड इनवर्स के। ठीक, क्या आपको समझ में आया है? क्या आपको समझ में आ गया स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट? कोई डाउट तो नहीं है इसमें? चलिए, क्वेश्चन बोला फॉर यूनिमोलिकुलर रिएक्शन। यूनिमोलिकुलर रिएक्शन जो भी होता है वो किस स्टेप में होगा? यूनिमोलिकुलर रिएक्शन जो होगा, ये आपको ध्यान रखना। यूनिमोलिकुलर मतलब क्या होता है, वन मोलिक्यूल की बात हो रही है, तो लोअर स्टेप ऑर्डर मोलिकुलरिटी बोथ वन, रिएक्शन मोलिकुलरिटी कैन बी 0, 1 और 2। ठीक, और रिएक्शन मोलिकुलरिटी कैन बी ओनली बी डिटरमाइंड एक्सपेरिमेंटली। एक्सपेरिमेंटली हम क्या करते हैं, डिटरमाइन करते हैं ना, एक्सपेरिमेंटली हम डिटरमाइन करते हैं किसी भी मोलिकुलरिटी को, हम एकदम थ्योरेटिकल करते हैं। ठीक, आपको इसका बताओ आप मेरे को। चलिए, अगर इसका देख लेना एक बार आपको, ठीक है, कोई डाउट होगा तो आप पूछना इसका। चलिए नेक्स्ट बात है, हाउ मेनी टाइम्स विल बी द रेट ऑफ एलिमेंट्री रिएक्शन 3x + y। यहाँ पे क्या देखा है, x 2y दे रखा है, चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन में व्हेन द x इज डबल एंड द रेट इज हाफ। चलिए अगर मैं बात करता हूँ, यहाँ पे हमें समझ जाना चाहिए, जब मैं रेट की बात कर रहा हूँ तो आपको रेट की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक, तो आपको क्या होगा, k इक्वल टू होगा आपका x कितना हो रहा है, आपका 3 हो रहा है, और y क्या हो रहा है आपका 1 हो रहा है, y 1 हो रहा है। चलिए अगर हम यहाँ पे बोले चेंज इन द कंसंट्रेशन क्या होगी, ये आपकी मान लो मैंने R1 मान ली, क्या मान ली आपकी, मैंने R1 मान ली। जब मैंने आपकी R1 मान ली है y, चलिए अगर मैं R2 की बात करता हूँ तो उस केस में क्या होगा, आपको पता है x क्या हो रहा है, डबल हो रहा है। जब आपको पता है कि x डबल हो रहा है तो आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। क्या मेरा कंसेप्ट समझ में आ रहा है कि जब x डबल हो रहा है तो क्या हो जाएगा, 2x का मतलब होता है। ठीक, अगर मैं केस करता हूँ यहाँ पे y का, y आपका हाफ हो रहा है तो आपको क्या हो जाएगा, y/2 हो जाएगा साथी। ये मेरी समझ में आ रही है मेरी बात? क्या आपको उसमें कोई डाउट तो नहीं है? चलिए देखते हैं यहाँ पे। अब आपको पता है कि R2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, के 8x³ हो गया, इंटू क्या हो जाएगा, y अपॉन में 2। ठीक, 2 से 8 गया तो क्या बचेगा आपका, बचेगा R2 इक्वल टू के 4k x³ और y, ये बचेगा। आपको ये वाला पार्ट कितना है, ये वाला पार्ट कौन सा है, x³ y, ये क्या कौन सा पार्ट है, ये 1 है। तो R2 इक्वल टू क्या आ गया आपका 4 इंटू R1 आ गया, R2 इक्वल टू आ गया आपका 4 इंटू R1 आ गया। 4 इंटू R1 का मतलब हो गया ऑप्शन डी इज करेक्ट। ठीक, समझ में आ रहा है? आपको समझ में आ रहा है कैसे करा मैंने क्वेश्चन? चलिए, द रेट लो फॉर इन्वर्जन ऑफ कैन सुगर कैन इज दिस, कंसंट्रेशन ऑफ सक्रोज ऑफ द रेट ऑफ रिएक्शन इज दिस, तो फाइंड द कंसंट्रेशन ऑफ द सक्रोज, आपको कॉन्सेंट्रेशन निकालनी है ना। तो आपको ध्यान होना चाहिए, आपको यहाँ पे क्या दे रखा है, रेट दे रखा है, रेट कितना दे रखा है आपको 0.03, तो 0.032, 0.032 लिख दिया आपने। थोड़ा पेन को मोटा पिन ले लेते हैं। ठीक, 0.032 लिख दिया। अब आपको पता लगना क्या बोलना है इसमें, के रेट कौन सा आपका 0.005। यहाँ पे क्या होगा आपका, ये जो है C12H22O11, ये होगा क्या, यही होगा क्या, यही होगा। चलिए अगर आपको मैं एक चीज बता देता हूँ कि यहाँ पे बोला कंसंट्रेशन ऑफ सक्रूज बोला, हम वाटर का काम नहीं करेंगे। वाटर की कंसंट्रेशन हमने क्या ले ली, 1 ले ली है ना, वाटर की कंसंट्रेशन हम ले ली एक तरह से 1 ले ली हमने। ठीक, चलिए तो हम बात करते हैं, यहाँ पे आ जाएगा आपका C12, क्योंकि कुछ दे ही नहीं रखा, C12H22O11 इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका 0.032 अपॉन में 0.005। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो क्या हो जाएगा आपका, आपको हो जाएगा यहाँ पे 3 हासिल, यहाँ पे 3 ऊपर है, तो ये तो कट रहा है
32/5। 32/5 आ रहा है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका? आपका यहाँ पे आने वाला है 6 आ रहा है क्या आपका यहाँ पे? 6.4। 6.4 का आंसर है, तो आपका ऑप्शन डी इज करेक्ट। आगे सुन में, आगे सुन में भाई, वीडियो को पूरा सपोर्ट करो, शेयर करो, जिसको जरूरत है उसको शेयर करो। वीडियो में एकदम कंटेंट बिल्कुल तगड़ा मिलने वाला है, जो आपको कहीं मिलेगा भी नहीं शायद यूट्यूब पर। भाई हम हमारा जो प्लेटफॉर्म है ना, उस पर ये नहीं है कि एक ही टीचर आपको फिजिक्स पढ़ा रहा है, एक ही टीचर आपको केमिस्ट्री पढ़ा रहा है। बहुत तरह से यूट्यूब पे हम लोग सभी अलग अलग टीचर हैं, अलग अलग सब्जेक्ट टीचर हैं, उनमें उन्होंने महारती हासिल कर रखी है, अलग अलग टीचरों सबने। तो इसलिए आपको पढ़ना पड़ेगा अच्छे से। चलिए हम बात करते हैं यहाँ पे N2+3H2 क्या दे रहा है? 2NH3 दे रहा है। सब ये क्या है? गैसेस मॉलिक्यूल की बात करें तो इसका हम निकालेंगे, रेटो निकालेंगे तो डेल्टा। ये इसका क्या हो रहा है? इसका क्या हो रहा है साथी? इसका डिसअपियरेंस हो रहा है। इसका क्या हो रहा है? अपीयरेंस हो रहा है। आप पूछोगे अब डिसअपियरेंस क्या होता है, अपीयरेंस क्या होता है? अब डिसअपियरेंस मतलब क्या हो रहा है? रिएक्टेंट में से कुछ प्रोडक्ट, कुछ चीजें घटेगी, तभी वो प्रोडक्ट में फॉर्मेशन होगी। ठीक, यही हो रहा है। तो हम बात करते हैं यहाँ पे माइनस N2/डेल्टा T इक्वल टू 1/3 डेल्टा H2/डेल्टा T। ठीक, इक्वल टू आगे बस में 1/2 डेल्टा NH3/डेल्टा T। ये ठीक, कुछ नहीं है, आपको क्या निकालना है? 1/3 डेल्टा H2/डेल्टा T निकालना है। आपको पता है गिवन क्या है? डेल्टा NH3/डेल्टा T गिवन है। चलिए हमें दिमाग लगाना पड़ेगा, दिमाग कैसे लगाएंगे देखते हैं। हैवी माइनस होगा। ठीक, आपको क्या ये चीज गिवन है आपको। चलिए हम बात करते हैं, तो 1/3 है ना, माइनस डेल्टा H2/डेल्टा T इक्वल टू 1/2। ये क्या हो जाएगा आपका? 2 × 10⁻⁴। ठीक, 2 से 2 गया तो आपको कितना बचेगा? 1 × 10⁻⁴ बचेगा। तो क्या बचेगा? माइनस डेल्टा H2/डेल्टा T इक्वल टू कितना बचेगा आपका? आपका 2 गया तो आपका आ जाएगा यहाँ पे 3 × 10⁻⁴। क्या 3 × 10⁻⁴ कोई आंसर है? और आंसर जो भी लिखोगे वो किस में लिखोगे? आपको लिखना पड़ेगा मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स में। ठीक, मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स में लिखना पड़ेगा। आंसर 3 × 10⁻⁴ क्या है? ऑप्शन बी इज करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। चलिए, द हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हैविंग रेट कांस्टेंट। हाफ लाइफ से आपको समझ जाना है, हाफ लाइफ का मतलब क्या? हम 2 कर रहे हैं, डिवाइड बाय 2 कर रहे हैं। ठीक, अगर हम साथ ही बात करते हैं तो आपको टाइम इक्वल टू क्या होता है? चलिए इसके बाद करते हैं। तो आपको पता है टी इक्वल टू हाफ लाइफ कितनी होगी? फर्स्ट ऑर्डर की 0.693 के होगी। आपको के गिवन है क्या? आपको के गिवन है क्या? तो आपको पता है टी इक्वल टू क्या होगा आपका? 12.1 आवर होगा। इसका आंसर पहले बता रहा हूँ मैं, क्योंकि मुझे तो पता रहता है, हमने बनाया जो पीपीटी, क्योंकि हम तो तुम्हें सोल्व करके दिखाएंगे। के इक्वल टू आपको क्या होगा? 1.7 × 10⁻⁻5 होगा। 1.7 से ये काटो काटो, 17 17 68, तो इसको काटेंगे तो आपको कितना आने वाला है? यहाँ पे 100 करोगे तो आपको आएगा 6.93/17 इक्वल टू 10⁻⁵। तो आपका 69 में वो 17 हो गया। 17 का अगर मैं लेता हूँ 16, 13130 693, इसको मैं 10⁻⁻2 लिख देता हूँ अभी फिलहाल, -2 लिख देता हूँ। तो आपको इसलिए इसने इजीली तरीके से आपको सॉल्व करना है। तो आपको मैंने 6 × 3 आपको क्या होगा? 10⁻3 हो गया, अपॉन में 17 हो गया। आपको पता है यहाँ पे पहले 4 से जा रहा है, 4 से कोई देख लो कोई है। ठीक, 17 4 के अंदर तो 28 होता है। 693 0.693 है, और इसको आवर में निकालना है ना, ये सेकंड में है, इसको आवर में निकालना है। तो आपको करना है इंटू 300 भी करना पड़ेगा, है ना। ठीक, तो आपको क्या करना है इसमें 4 130 130 12 है, 119 119 119, तो 119 किसमें आता है? 17 6 जा से 17 से 42 होता है, तो 102 7 7 जा 7 7 जा 4 7 कुछ आएगा, 4 7 कुछ इसका 10⁻3 आएगा। ठीक, आपको डिवाइड करोगे तो 36 से कुछ आपका ये 12.1 आवर आपका आंसर होगा। ठीक, मैंने जैसे बताया फॉर्मूला क्या लगाया, आपको उसके ध्यान रखना है, आपको आंसर नहीं देखना है। ठीक, चलिए एक क्वेश्चन दे रखा है आपको, फॉर द रेट ऑफ रिएक्शन N2+3H2 2NH3 दे रहा है, तो द रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है आपको। ये वाले क्वेश्चन जो होते हैं ना, ये आपको ऐसे ही करने, जैसे मैंने बताया। आपको समझ में आ रहा है मेरी बात? आपको मेरी बात समझ में आ रही है ना? तो आपको ध्यान रखना है। देखते हैं यहाँ पे N2, चलिए देखता हूँ यहाँ पे,
चलिए देखिए, तो आपको ध्यान रखना है मैं कैसे कंसल्टेशन लिख रहा हूँ, ठीक है। आपको डेल, यार ये तो थोड़ा सा, चलिए तो आपको यहाँ पे डेल्टा लिख दिया मैंने, डेल्टा आपको NH3 लिख दिया, मतलब डी भी लिख सकते हैं आप, दोनों चीज सेम है। डेल्टा टी लिख दिया, आपको यहाँ माइनस का लिख दिया प्लस, और यहाँ पे अभी हम इसको नहीं लिखेंगे, यहाँ पे काम करते हैं हम, ये जो इंस्टेंटेनियस रेट बोला ना, आप इसलिए करते हैं। तो माइनस डी एन टू अपॉन में आपने क्या लिख दिया, डी टी लिख दिया, इक्वल टू क्या हो गया आपका 1/3 आपका माइनस डी एच टू अपॉन में डी टी इक्वल टू, ठीक ठीक। क्या आपको समझ में आ रही है मेरी बात? क्या आपको कमेंट लिख करते रहो, कोई डाउट हो कमेंट करते रहो, कमेंट से ही मेरे को पता लगेगा आपकी अंडरस्टैंडिंग कितनी हो रही है क्लास पर, ठीक। तो आपको ये वाला पार्ट निकालना है, आपको ये वाला पार्ट गिवन है, तो आपको सीधा 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 लिख देना है, आपको यहाँ पे लिखना है आपको माइनस डी 1/2 यहाँ पे, ठीक 1/2 है, तो आपको माइनस डी एन टू अपॉन में डी टी लिख दिया। आपको अपना यहाँ पे लिखना है 1/2 इंटू कितना आपका 2 इंटू 10 की पावर -4 है, तो आपने लिख दिया यहाँ पे 2 इंटू 10 की पावर -4। जब आपने लिख दिया तो 2 से 2 कट गया क्या, 2 से 2 कट गया क्या आपका, तो आपका आ गया माइनस डी एन टू अपॉन में डी टी इक्वल टू 10 की पावर -4। क्या आपको आंसर पता लग गया? 10 की पावर -4, 10 की पावर -4 कौन सा, 10 की पावर -4 ms माइनस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है आपको जीरो ऑर्डर कर्व निकालना है। जीरो ऑर्डर कर्व क्या होगा, आपको नेगेटिव होता है, स्लोप नेगेटिव होता है, माइनस के होता है ना, माइनस के होता है। और आपको बोलोगे आप सर फर्स्ट ऑर्डर का क्या होता है, तो माइनस के अपॉन में 2.303 होता है, ठीक है, ये भी नेगेटिव होगा आपका। आगे आने वाला ये वाला क्वेश्चन। चलिए इससे पहले मोलिकुलरिटी ऑर्डर निकालना है। आपको क्या करना है, ऑर्डर निकालने के लिए आपको क्या करोगे, आप सम कर दोगे, सम करोगे तो क्या आएगा आपका, आ जाएगा आपका 1 + 1/2, तो क्या आ जाएगा आपका 3/2। 3/2 आपका पहला ऑप्शन हो गया 3/2, 3/2, 3/2 कौन सा आपका ऑर्डर आ गया। मोलिकुलरिटी की बात करूंगा तो आपके दो मोलिक्यूल्स आपके रिएक्ट कर रहे हैं, तो आपको मोलिकुलरिटी हो जाएगा 2 हो जाएगा। आपको ध्यान रखना मोलिकुलरिटी 2 हो गया और ऑर्डर क्या होगा 3/2 हो गया, तो ऑप्शन आपका ए इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है आपको, ये लोग आपको समझ जाना है कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ। यहाँ पे बात कर रहा हूँ मैं k इक्वल टू 2.303, ठीक। यहाँ पे टी लिख दिया मैंने, लोग a अपॉन में a माइनस एक्स। क्या मेरी बात समझ में आ रही है सबको बच्चों को? तो आपको ध्यान रखना k इक्वल टू होगा आपका 2.303 अपॉन में t लोग a माइनस लोग a माइनस एक्स, ठीक। प्लॉट करना है अब प्लॉट ऑफ a माइनस एक्स अगेंस्ट द नेगेटिव स्लोप। नेगेटिव स्लोप को पता है कि यहाँ पे हो जाएगा, तो आपको हो जाएगा k अपॉन में 2.303 हो जाएगा, जो कि किसका होगा, नेगेटिव का होगा। तो आपको ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन ए इज करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। इफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 40 मिनट 30% ऑफ डिकम्पोजिशन t/2, है ना, तो 30% डिकम्पोजिशन हो रहा है, तो कुछ नहीं करना है आपको, सिंपल सा तरीका है इसका। चलिए आपको पता है कि k इक्वल टू क्या होता है 2.303, तो आपने 2.303 लिख दिया क्या, t आपने 40 मिनट लिख दिया क्या, लोग आपने क्या लिख दिया a आपका 100% है, आपको 30 माइनस फाइनल माइनस इनिशियल कंसंट्रेशन, ठीक। तो आपको पता लग गया k क्या आ गया, आपको k आगे साथ ही आपका 2.303 अपॉन में 40 लोग, ठीक, लोग क्या हुआ 1/70 है ना, 10/7 हो जाएगा, ठीक है, 10/7 हो जाएगा। तो आपका आ जाएगा k इक्वल टू 2.303 40 हो जाएगा, 40 इक्वल टू लोग 10 माइनस लोग 7, ठीक ठीक। क्या आपको समझ में आ रहा है, 1 माइनस क्या हो जाएगा आपका 0.845 हो जाएगा, इसमें क्या आ जाएगा आपका 0.55 तो था आपका 100 प्लस हो जाएगा यहाँ पे, तो 155 आ जाएगा क्या, ठीक। तो आपका आ गया k इक्वल टू आ गया आपका 2.303 अपॉन में 40 इंटू 0.155। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? अब सॉल्व कर दो, सिंपल है, सॉल्व कर दो। सॉल्व करने पे कुछ आंसर आपको, अगर मैं बात करता हूँ 155 की बात करता हूँ, इसको मैं 0.160 लिख देता हूँ, तो आपको 40 से सीधा जा रहा है, सीधा जा रहा है, तो आपको आएगा 2.303 अपॉन में, देखो जैसे मैं सॉल्व कर रहा हूँ ऐसे ही आपको सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। तो आपको कितना हो जाएगा 0.4040 लिखा है ना, तो
0 से 0 गए एक, ठीक, तो 0.4 आपका आएगा 0.40 हो जाएगा, 0.40 हो जाएगा, ठीक। 0.40 जो हम लिखते हैं 2.303 इंटू 1.3, तो आपको कुछ 8 के लगभग आएगा, तो आपका आंसर 7.77.78 होगा। यही तरीका आपको अपनाना है। चलिए कुछ आपको मैं असर्शन रीजन करवाने वाला हूँ, तो मैं आपकी स्टेटमेंट पढ़ता हूँ। तो आपको ध्यान रखना, इफ बोथ असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट स्टेटमेंट एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्रेशन ऑफ असर्शन, ठीक। सेकंड आपकी असर्शन आ जाता है आपका, इफ बोथ असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट स्टेटमेंट एंड रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। सी आपको क्या है, इफ असर्शन ऑफ द करेक्ट स्टेटमेंट एंड द रीजन इज एन इनकरेक्ट स्टेटमेंट, इफ द असर्शन इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट एंड द रीजन इज द करेक्ट स्टेटमेंट। ये चार आपको ऑप्शन दे रखे होंगे असर्शन एंड रीजन में। आपको सवाल कैसे बनाना है अब वो देखते हैं। पहला सवाल देखा रखा आपको, द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैन बी जीरो और फ्रैक्शन। आपको ये सही है कि फ्रैक्शन हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। इसका असर्शन क्या बोला, इफ द ऑर्डर ऑफ अ रिएक्शन कैन नॉट बी डिटरमाइंड फ्रॉम अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन। ये गलत है, ये बिल्कुल गलत है भाई। बैलेंस केमिकल इक्वेशन से ही हमें ऑर्डर डिफाइन होता है। तो आपको ऑप्शन क्या होने वाला है, assertion is correct statement and the reason is incorrect statement, ठीक। चलिए द रिटन क्वेश्चन ऑफ, ये वाला आप कमेंट में लिख के बताओ, सेकंड ऑप्शन, सेकंड आपको कमेंट में लिख के बताना है। चलिए नेक्स्ट, द हाइड्रोलिसिस ऑफ मिथाइल इथेनोएट इज स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। हाँ, एस्टर का जो रिएक्शन है वो ये होने वाला है, ये सही है आपका। द वाटर इज प्रेजेंट इन लार्ज एक्सटेंट एंड देयरफॉर इट्स कंसंट्रेशन रिमेन कांस्टेंट थ्रू द रिएक्शन। ये आपको रीजन आपको सही बता रहा है कि स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, लेकिन 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 इससे करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा है, इससे करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा है कि वाटर का मॉलिक्यूल है। तो आपका क्या होगा, इसका बी होगा। तो यहाँ पे हम क्लास को आप ऑफ करते हैं। ये जो वीडियो है आपको सबको सपोर्ट करनी है, सबको देनी है जिसको ये जरूरत है। आप मेरी बात सीरीज को पूरा देखो, आप मेरे क्वेश्चंस को पूरा देखो, आपको कुछ ना कुछ तो सीखने को मिलेगा, ठीक। आपका 100% बोल रहा हूँ, आपके अच्छा स्कोर करोगे आप केमिस्ट्री में, आप फोकस करते रहो, पढ़ते रहो। थैंक यू सो मच। हमारे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो, खूब खूब फॉलो करो, खूब खूब सपोर्ट करो। जितना आप सपोर्ट करोगे उतना हम आपको सपोर्ट करेंगे आपकी जर्नी में, क्लास 12 सीबीएसई बोर्ड 2025 की, जो कि आपकी जर्नी काफी अच्छी होने वाली है अगर आप डॉक्टर एस एजुकेशन आपको ज्वाइन करने वाले हो तो, ठीक। चलिए मैं रखता हूँ क्लास को, बाय बाय, टाटा।